तैयार रहिए। स्टार्ट। आरक्षण विवाद की आग में जल रहा मणिपुर, कब शांत होगा कोई नहीं जानता। स्टॉप। इस राज्य में 2 माह से जारी हिंसा 125 से अधिक जिंदगियां लील चुकी है। स्टॉप। हजारों भयभीत लोग घर बार छोड़कर शिविरों में रहने को मजबूर हैं। स्टॉप। चिंता की बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे और दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक के बावजूद प्रदेश में शांति कायम करने के प्रयास कारगर साबित होते नहीं दिख रहे। स्टॉप। यूं तो पूर्वोत्तर में अनेक राज्य लंबे समय तक हिंसा की आग में जलते रहे हैं। स्टॉप। लेकिन मणिपुर की ताज़ा हिंसा न सिर्फ पूर्वोत्तर बल्कि पूरे देश के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। स्टॉप। पैरा। बेशक मणिपुर एक छोटा राज्य है, लेकिन इसका राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से अपना महत्व है। स्टॉप। पूर्वोत्तर के राज्यों की सीमा पड़ोसी देश चीन से भी लगती है, तो म्यांमार और बांग्लादेश से भी। स्टॉप। ऐसे में मणिपुर का लंबे समय तक अशांत रहना ठीक नहीं है। स्टॉप। हमेशा अवसर की ताक में रहने वाला चीन इस बहाने देश में अशांति फैलाने के प्रयास कर सकता है। स्टॉप। देखा जाए तो राज्य में शुरू हुई हिंसा को खत्म करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति तो जरूरी है ही, वोटों की राजनीति को दूर रखना भी आवश्यक है। स्टॉप। रविवार को सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान बंकरों को नष्ट करने की बात सामने आ रही है। स्टॉप। हिंसा रोकने के लिए सरकार को उपद्रवियों के साथ सख्ती से पेश आना ही होगा। स्टॉप। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपद्रवियों के पास बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद आखिर कहां से आ रहा है। स्टॉप। इन्हें शय देने के पीछे कहीं विदेशी ताकतें तो नहीं है। स्टॉप। सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद वहां रास्ते रोकने और उपद्रवियों को छुड़ाने की खबरें आ रही हैं। स्टॉप। सुरक्षा बलों की लाचारी सचमुच चिंता की बात है। स्टॉप। सरकार की प्राथमिकता लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराने के साथ शांति का माहौल बनाना होना चाहिए। स्टॉप। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लग सकता है कि अमेरिका और मिस्र की यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मणिपुर के हालात के बारे में जानकारी ली है, लेकिन ज़रूरत इससे आगे जाकर काम करने की है। स्टॉप। पैरा। विवाद में शामिल सभी पक्षों को एक टेबल पर लाकर समस्या का राजनीतिक हल निकालना जरूरी है। स्टॉप। इसके बिना इस संकट का स्थायी समाधान हो पाएगा ऐसा लगता नहीं। स्टॉप। मणिपुर की हिंसा सरकार और राजनीतिक दलों के लिए एक सबक भी है और चुनौती भी। स्टॉप। राजनीतिक नफा नुकसान के लिए जनता को हिंसा की आग में नहीं झोंका जा सकता। स्टॉप। पैरा। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। यह दस्तक भी मौसम विभाग की भारी से अति भारी बरसात की चेतावनी के साथ हुई है। स्टॉप। समय पर मानसून का दस्तक देना यूँ तो अच्छा माना जाता है, लेकिन मौसम विभाग की इस चेतावनी के साथ साथ एक चेतावनी आम नागरिक के नाते हम सबको भी है कि बरसात के इस दौर में घरों से बाहर निकलें तो अपनी जान की हिफाजत खुद करें। स्टॉप। ठीक वैसे ही जैसे यात्रा के दौरान यात्री को अपने लगेज की हिफाजत
खुद करनी होती है। स्टॉप। इस चेतावनी की वजह भी है। स्टॉप। क्योंकि खास तौर से हमारी सड़कों पर लापरवाही के जानलेवा गड्ढे हैं। स्टॉप। इसलिए वाहन चलाते समय तो खास तौर से सावधानी रखने की ज़रूरत है। स्टॉप। बरसात के बाद सड़कों पर जल भराव देखें तो यह कतई नहीं समझें कि इन बरसाती पानी के जमाव में जानलेवा गड्ढा कतई नहीं होगा। स्टॉप। कहीं घटिया निर्माण तो कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही ने शहरों ही नहीं बल्कि गांव कस्बों तक में जगह जगह मौत के गड्ढे छोड़ दिए हैं। स्टॉप। खास बात यह कि इनमें सड़कों पर हुए इन जख्मों में ज़्यादातर की सुध तब ही ली जाएगी जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। स्टॉप। पेरा। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। राजधानी में 2 नगर निगम बने तो यह उम्मीद की गई थी कि अब विकास कार्यों में जनता का खास ध्यान रखा जाएगा। जनता की पार्षदों तक पहुंच आसान हो जाएगी। पर दोनों ही नगर निगमों की हालत यह है कि अभी तक बरसाती नालों की साफ सफाई का काम ही पूरा नहीं हो पाया। स्टॉप। जबकि मानसून की आहट कब की ही मिल चुकी थी। स्टॉप। हेरिटेज नगर निगम के 150 से अधिक नालों की सफाई का काम कछुआ गति से हो रहा है। स्टॉप। ग्रेटर नगर निगम में भी कमोबेश यही हाल है। स्टॉप। पिछले दिनों हुई बरसात ने शहर की सड़कों का जो हाल किया है वह किसी से छिपा नहीं। स्टॉप। कमोबेश समूचे प्रदेश में इन दिनों मामूली बरसात में ही सड़कें जख्मी हो रही हैं। स्टॉप। सरकारी खजाने में करोड़ों का टैक्स जमा कराने के बावजूद जनता को हर मानसून में ऐसी ही समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। स्टॉप। हाँ, उन अफसर कार्मिकों की मौज जरूर हो जाती है जिनके लिए मानसून का दौर एक तरह से उत्सव बनकर आता है। स्टॉप। बड़ा सवाल यही है कि कैसी सड़कों की गुणवत्ता है और कैसी बरसाती पानी की निकास व्यवस्था जो मामूली बरसात तक नहीं झेल पाती। स्टॉप। जवाब यही होगा कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी यह पोल पट्टी जारी रहेगी। स्टॉप।